नमस्कार मित्रों, मेरा नाम भरत पंचारिया है और मैं राजस्थान राज्य के जोधपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मित्रों, अभी हाल ही में मैंने जैक एंड जिल एजुकेशन नाम से एक कंपनी की स्थापना की है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेरे बारे में और मेरे मन में इस कंपनी की स्थापना का विचार कैसे आया और ये कंपनी क्या करने वाली है, उस बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो विद्या भारती, आपने शायद नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुषंगिक शाखा है जो शिक्षा क्षेत्र में कार्य करती है। विद्या भारती नाम से सुप्रसिद्ध है। उसके आदर्श विद्या मंदिर नाम के विद्यालय में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके और मेरी 10वीं तक की शिक्षा मैं कहूँगा विद्या भारती से हुई, जो कि एक हिंदी माध्यम का विद्यालय था। और उसके पश्चात 11वीं कक्षा में मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया। साइंस और मैथ्स लेके मैंने इंग्लिश मीडियम से 11th और 12th किया और उसके बाद मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया। बीएससी करने के बाद में मैंने लॉ की डिग्री की और लॉ करने के पश्चात मैंने बीएड किया। मेरे पिताजी और माताजी दोनों पेशे से अध्यापक रहे। माताजी रिटायरमेंट तक अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी और पिताजी प्रारंभ में, अपने करियर के प्रारंभ में अध्यापक रहे। उसके बाद उन्होंने वकालत की और उसके पश्चात वो राजनीति में रहे। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शिक्षा क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा रहा। और मेरे पिताजी ने आज से करीब 40 वर्ष पूर्व अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की थी, जागृति शिक्षण एवं सेवा संस्थान, जिसके अंतर्गत जोधपुर शहर में हिंदी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए थे। और उसी संस्था में मैंने आज से 16 वर्ष पूर्व जैक एंड जिल नाम से एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय प्रारंभ किया। मित्रों, चूँकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई और वो भी आदर्श विद्या मंदिर जैसे राष्ट्रवादी विद्यालय से, तो प्रारंभ से ही मेरा ये मानना रहा। शुरुआत में तो फिर भी कभी लगता था कि शायद हम पीछे रह जाएंगे। हमारे जो साथ के बच्चे थे, सहपाठी थे, कुछ अंग्रेजी माध्यम में पढ़े शुरू से, तो लगता था कि शायद हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र के साथ ये सफ़ेदी और मैच्योरिटी आई, तो ये महसूस हुआ कि हिंदी माध्यम हमारे देश के लिए, या कहूँगा हमारे प्रदेश के लिए, ज़्यादा उपयोगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें भी यही निर्देशित किया गया है कि जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। और राजस्थान की, और कहा जाए तकरीबन 50% से अधिक हमारे देश के जो प्रदेश हैं वहाँ की जो भाषा है वह हिंदी है। तो उसके पीछे मैं समझता हूँ मुख्य कारण यह है कि जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा अर्थात जिस भाषा में हम घर में बात करते हैं, हमारी माँ हमसे बात करती है, हमारे पिता, हमारे परिवार जिस भाषा में वार्तालाप करते हैं वह हमारी मातृभाषा होती है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से लेके और जब वो स्कूल जाता है, तकरीबन 3 साल मैं कहूँगा आज के समय में, अन्यथा जब हम बालक थे तो 5 वर्ष 6 वर्ष का बालक विद्यालय जाता था। तो वो जो पैदा होने से विद्यालय जाने तक का समय है वो होता है जब बच्चे की एक तरह से घर में ट्रेनिंग शुरू होती है। कहते हैं
कि बच्चे की पहली शिक्षक जो होती है वो माँ होती है। मैं कहूँगा माँ होती है, पिता होते हैं, परिवार होता है। तो किसी भी बालक का प्रथम शिक्षक उसका परिवार, उसके माता पिता होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में अधिकांश परिवारों में, या मैं कहूँगा 99% परिवारों में मातृभाषा कहीं हिंदी तो कहीं मराठी तो कहीं तेलुगु कहीं गुजराती, उसी में वार्तालाप होता है। और हमारे देश में ही क्यों, विश्व के किसी भी देश में जो परिवारों में वार्तालाप होते हैं वो वहाँ की मातृभाषाओं में होते हैं। तो जब हम पहला शब्द बोलना सीखते हैं, बोलने से पहले जब हम पहला शब्द सुनते हैं तो वो हमारी मातृभाषा में होता है। फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं उससे पहले हम मातृभाषा के शब्द ही सुनते हैं, तो हम उन शब्दों के साथ ज़्यादा सहज होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। यही वजह है कि मातृभाषा में यदि हमें कुछ भी पढ़ाया जाता है तो वो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। तो हमारी शिक्षा नीति ने निर्देशित किया कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी विडंबना है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से, करीब 20-25 वर्षों से अंग्रेजी माध्यम का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। हर गली मोहल्ले में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुलने लगे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये केवल एक तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन के रह गए हैं, क्योंकि किसी भी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम होना हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए तो काफ़ी मुश्किल है, क्यों उसके अनुरूप हमें ना तो अध्यापक मिल पाते हैं और ना ही विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थियों का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो हिंदी की है। तो बच्चे के घर में जो माहौल होता है और स्कूल में जो माहौल होता है, अगर शुद्ध रूप से अंग्रेजी माध्यम की बात की जाए तो वो बच्चा उसमें कोप अप नहीं कर सकता। तो यूँ देखा जाए तो आज के जो अधिकांश विद्यालय हैं वो ना तो हिंदी माध्यम के रह गए ना अंग्रेजी माध्यम के रह गए, वो कुछ बीच के ऐसे बन के रह गए। तो इन्हीं सब उधेड़-बुन में सन 2009 में जब मैंने अपने विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम प्रारंभ करने का सोचा, तो मुझे लगता था कि अंग्रेजी माध्यम से लाभ होने की बजाय हानि अधिक है। बच्चे शायद कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, बच्चों के घरों में वैसा वातावरण नहीं है। लेकिन समय की मांग के अनुरूप मुझे अंग्रेजी माध्यम प्रारंभ करना था। तो जब मैंने नाम सोचना प्रारंभ किया कि मेरे विद्यालय का क्या नाम होना चाहिए, तो मेरे कुछ मित्रों के साथ चर्चा में ऐसा आया कि नाम जो है वो खुद रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारे थॉट प्रोसेस को, कि हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह का विद्यालय बनाना चाहते हैं। तो हमने बचपन से विद्या भारती में ये सुना था कि जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, वो अंग्रेज़ों के समय में जो लॉर्ड मैकाले थे उनकी दी हुई शिक्षा पद्धति है। और ये शिक्षा पद्धति इस तरह के नागरिक बना रही है जो दिखने में, यानी बोलने में, बातचीत करने में, व्यवहार में भारतीय जैसे होंगे, लेकिन उनकी सोच होगी वो अंग्रेजी होगी, यानी पाश्चात्य होगी। ऐसा लॉर्ड मैकाले ने एक मॉडल बनाया था, ऐसी शिक्षा नीति बनाई थी। और इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी माँ को पत्र भी लिखा था कि देश भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसी शिक्षा नीति बना के जा रहा हूँ जिससे उस शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो उनके अंदर ना तो अपनी संस्कृति के प्रति गौरव होगा और ना ही अपने देश के प्रति प्रेम होगा, और वो अंग्रेजी सोच के, पाश्चात्य संस्कृति की सोच के और विदेशों की प्रशंसा करने वाले, अपने देश को हीन भावना से देखने वाले इस तरह के नागरिक तैयार होंगे। और हम देख ही रहे हैं, आप और हम, कि विद्या भारती को एक तरफ रख दिया जाए या इसी तरह के कुछ और मिशनरी स्कूल्स
चाहे वो आर्य समाज के हों या वो अरविंदो सेंटर ऑफ न्यू एजुकेशन हो, तो कुछ जो हमारे देश के महापुरुषों ने शैक्षणिक संस्थान बनाए उनको छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश विद्यालय वही पुस्तकें पढ़ते आए जो अंग्रेज़ों के समय में बनाई गई। तो उसमें भारत को हीन भावना से ही दिखाया गया था, भारत की संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी होने लगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम आदर्श विद्या मंदिर की तर्ज पे और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की स्थापना करें, जहाँ के बच्चे दिखने में भले से मॉडर्न लगें, लेकिन उनके अंदर भारतीय संस्कार हो, उनके मन में देश के प्रति प्रेम हो, उनके मन में देश के जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है उसके प्रति गर्व की भावना हो। तो इस तरह के विद्यालय की स्थापना का विचार सन 2009 में मेरे मन में आया, और वहीं पे उत्पत्ति हुई जैक एंड जिल की। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, जैक एक लड़के का नाम है, एक अंग्रेज़ों में जनरली ऐसे नाम होते हैं, और जिल एक बालिका का नाम है। तो हमने एक ऐसे जैक और जिल की कल्पना की जो दिखने में मॉडर्न हो, भले से वो पाश्चात्य संगीत की धुनों पे भी थिरकें, लेकिन उनको प्राचीन भारतीय संगीत और प्राचीन भारतीय नृत्य उनके बारे में भी जानकारी हो, भले से उनको देश विदेश के आज के जो विज्ञान है उसकी जानकारी हो, देश विदेश में कितने महान लोग हुए सबकी जानकारी हो, लेकिन उनको हमारे महापुरुषों की जीवनी के बारे में भी पता हो। भले से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना सीखें, रोबोटिक्स को यूज़ करें, कंप्यूटर में वो मास्टरी करें और तरह तरह की भाषाएं सीखें, परंतु उनको वेदों का ज्ञान भी हो, उनको पता हो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। भले से वो दुनिया के बहुत ताकतवर इंसान बने, खूब आगे बढ़ें, लेकिन दीन दुखियों के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति उनके मन में दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो, वो उन्हें अपना भाई समझें। तो इस तरह के जैक एंड जिल का निर्माण करना हमारा उद्देश्य रहा, और इसीलिए इस जैक एंड जिल की स्थापना हुई। और मैं आपको बड़े ही गर्व के साथ बताता हूँ कि पिछले 16 वर्षों में हमारा विद्यालय, जो एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय के रूप में प्रारंभ हुआ था और आज एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है, वहाँ हमने यही काम किया है। हमने इसी तरह की शिक्षा देने का प्रयास किया, और सौभाग्य से 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उसके बाद से हमें और अधिक सहयोग मिल रहा है। जो पुस्तकें हैं वो भी अब इस तरह की प्रकाशित हो रही हैं। भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने भी पुस्तकों का पाठ्यक्रम बदला है, तो वो हमारे लिए और अधिक सहयोगी है। तो मेरा जो सोच रही जैक एंड जिल की स्थापना के पीछे, वो मैंने आपके साथ में साझा की। तो अभी हाल ही में जब हमारी संस्था की स्थापना को 15-16 वर्ष हो चुके हैं, जैक एंड जिल स्कूल नामक हमारे विद्यालय को, तो एक विचार आया कि जो हमने अनुभव किया है, जिस रीति नीति से हम हमारे बच्चे तैयार कर रहे हैं, क्यों ना हम इसको और दूसरे विद्यालयों के साथ भी साझा करें, और विद्यालयों में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो भी इसी तर्ज पे तैयार हो। तो इसको एक मिशन रूप में लेके हमने जैक एंड जिल एजुकेशन नाम से, जैसा कि आप स्क्रीन पे हमारा लोगो देख पा रहे हैं, एक कंपनी की स्थापना की, जहां हमारा जो मोटिव है वो यहाँ आप देख सकते हैं, एंशिएंट विजडम्स एंड न्यू होराइजन्स। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राचीन बुद्धिमत्ता और नए क्षितिज, यानी रूट्स को नहीं छोड़ना है, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, और आज के इस नए बदलते युग के अनुसार बच्चों को तैयार करना है। इस तरह की भावना के साथ में जैक एंड जिल एजुकेशन की स्थापना की गई। यहाँ जैक एंड जिल एजुकेशन के बारे में मैं बताऊं
तो यहाँ जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, और हमारे विद्यार्थियों में देश प्रेम, दया, सहिष्णुता, करुणा, ये सारे भाव पैदा करना और आधुनिक ज्ञान उन्हें उपलब्ध करवाना, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे रोबोटिक्स का हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, संगीत की जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, डांस के जो फॉर्म्स होते हैं, वो सभी बच्चों को सिखाए जाएं, खेलकूद में बच्चों को अग्रणी बनाया जाए। तो बच्चों का कहा जाए तो बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक 5-fold डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, पंचकोशीय विकास, वो बच्चों का किया जाए। इस तरह की भावना के साथ इस जैक एंजिल एजुकेशन की स्थापना की गई। तो हमारा जो मिशन है वो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है, और जो कोर वैल्यूज़ हम फॉलो करते हैं, कोर वैल्यूज़ के बारे में मैं जब बात करता हूँ तो मेरा मानना है कि 5 S ऐसे हैं जो हर मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। वो 5 S क्या हैं? पहला S मैं मानता हूँ कि संस्कार। मनुष्य के जीवन में संस्कार ही वह चीज़ है जो इसको पशुओं से पृथक करती है। यदि मनुष्य संस्कारित नहीं है तो उसमें और पशु में केवल पूंछ का ही अंतर रह जाता है। बिना संस्कारों के कोई भी व्यक्ति पशु के समान है। तो संस्कार देना किसी भी विद्यालय का, किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का, किसी भी देश का पहला कर्तव्य है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करे। तो जैक एंजिल एजुकेशन में भी हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो है बच्चों को संस्कारवान बनाना। संस्कार के बाद में जो दूसरा ऐसा आता है वो है स्वास्थ्य। हम सभी जानते हैं पहला सुख निरोगी काया है। बिना स्वस्थ शरीर के कोई भी व्यक्ति, परिवार, समाज या देश का क्या, स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता। तो स्वस्थ शरीर में ही जैसे स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो स्वास्थ्य हमारा दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमारा जो पाठ्यक्रम हो वो इस तरह का हो कि जिससे बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो और वो इस तरह की दिनचर्या अपनाएं जिनसे वो जीवन भर स्वस्थ रहें। तीसरा S मैं मानता हूँ शिक्षा। अर्थात बिना संस्कारों के स्वास्थ्य का महत्व नहीं है और बिना संस्कार और स्वास्थ्य के शिक्षा का महत्व नहीं है। हमारा बच्चा संस्कारित है, हमारा बच्चा स्वस्थ है, अब हमें आवश्यकता है उसे शिक्षित करने की। जब मैं कहता हूँ शिक्षित करना तो उसका अर्थ केवल किताबी ज्ञान कदापि नहीं है। पुस्तकें पढ़ ली और उसमें जो लिखा है वो रट लिया, यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो एक मनुष्य को मनुष्य बनाए, उसके अंदर ये भावना पैदा करे कि उसका जन्म क्यों हुआ है, उसे किस तरह से समाज की सेवा करनी है। तो और शिक्षा किताबों के अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी शिक्षा है। संगीत की शिक्षा भी शिक्षा का ही एक रूप है। किसी भी तरह की कला, वो भी शिक्षा का एक रूप है। मेरा बच्चा हो सकता है पढ़ने में, एकेडमिक्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, परंतु हो सकता है वो खेलकूद में बहुत अच्छा हो, या संगीत में पारंगत हो जाए, नृत्य में पारंगत हो जाए, चित्रकला में पारंगत हो जाए। तो हमें बच्चों को शिक्षित करना है उसकी योग्यता पहचान कर कि वो किस विधा में हम उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो शिक्षा रूपी हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण S है हमारे जीवन का, उसके बाद में आता है सेवा। देखिए, आज जब हम हमारे चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें घूसखोर इंजीनियर दिखते हैं, हमें घूसखोर डॉक्टर दिखते हैं, या ठेकेदार, या हम कहेंगे यहाँ तक कि अध्यापक, यहाँ तक कि व्यापारी जो कालाबाजारी करते हैं, इस तरह के लोग प्रचुर मात्रा में नज़र आ रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि हमें हमारे बचपन में यह शिक्षा नहीं दी गई कि आपको
अपनी योग्यता का उपयोग परिवार, समाज और देश के उत्थान के लिए करना है, अपने दलित, शोषित, पीड़ित भाइयों की सेवा के लिए करना है। मैं मानता हूँ कि हमें बच्चों को विद्यालय स्तर पर ही इस तरह से उनकी प्रोग्रामिंग करनी होगी कि वो भ्रष्टाचार से नफरत करें। हमारे देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि विद्यालयों को शिक्षा का केंद्र तो वो है ही, संस्कार का केंद्र भी बनाया जाए। तो जैक एंड जिल एजुकेशन इस दिशा में प्रयासरत है कि हमसे संबद्ध विद्यालय जो भी हों, वहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार दिए गए हैं उसमें सेवा की भावना मुख्य रूप से विकसित की जाए, ताकि वो बच्चे जब विद्यालय से पढ़ के आगे महाविद्यालय में जाएं और जब वो वहाँ से निकल के समाज में सेवा के लिए आए तो उनका नौकरी करने के लिए आए या व्यापार करने के लिए आए तो उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं हो। पैसा जो भी काम करेंगे उसमें आएगा, मैं मानता हूँ पैसा तो एक तरह से बाई प्रोडक्ट है, आप जो काम करेंगे उसमें पैसा मिलेगा, परंतु हमें सेवा की भावना से हर एक काम करना है। ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार हमें हमारे बच्चों को देने होंगे और तभी उनके जीवन का जो 5वां एस है, साधना, वो पूरा हो पाएगा। क्यों जो व्यक्ति सेवा के साथ अपना जीवन यापन करेगा वह एक तरह से साधक होगा और उसका यह जीवन ही नहीं, आने वाला जीवन भी सफल होगा। उसका मृत्यु के पश्चात का जो जीवन है, जिसे हम स्वर्ग कह दें या जिसे हम मोक्ष कह दें, जो भी कह दें, जिसके लिए हम जीवन भर सेवारत रहेंगे, तो हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुधरता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यह भावना हमें बच्चों में विकसित करनी होगी। तो ये 5S हमारी कोर वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर जैक एंड जिल एजुकेशन की फाउंडेशन टिकी हुई है। तो ये मैंने आपको जैक एंड जिल एजुकेशन के बारे में जानकारी दी और अब मैं आपको बताऊंगा हमारे ब्रांड्स के बारे में कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला मैंने आपको बताया जैक एंड जिल स्कूल, जो हमारा 16 वर्ष पुराना विद्यालय है। आज की तारीख में वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो चुका है और उसकी हम फ्रेंचाइजिंग भी करते हैं। दूसरे जो नए लोग शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको भी हम हमारे नाम के साथ जोड़ते हैं। जो दूसरा हमारा ब्रांड है वो जैक एंड जिल एकेडमी है। जैक एंड जिल एकेडमी एक तरह से आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है। ये एग्जिस्टिंग स्कूल्स के साथ भी हम करते हैं और जो स्कूल्स नहीं हैं, जो लोग कोचिंग करवाना चाहते हैं, उनके साथ भी हम जैक एंड जिल एकेडमी ब्रांड के साथ काम करते हैं, जिसमें हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी और बच्चों को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स देना, जिसमें सारी संगीत, नृत्य, ये सारी चीज़ें भी आती है। तो ये एक इनफाइनाइट नॉलेज हब है जहाँ पे शिक्षा असीम है। तो हम प्रयासरत हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से और हम जैक एंड जिल एकेडमी के अंतर्गत और बच्चों को शिक्षित करें, संस्कारित करें। जो हायर कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो IIT JEE नीट हो या क्लैट CUET हो, उनके लिए भी प्रिपेयर करें, वो जैक एंड जिल एकेडमी में होता है। फिर हमारा जैक एंड जिल गुरुकुल नाम से इसी वर्ष हमने प्रारंभ किया है, जहाँ गुरुकुल आधारित हॉस्टल सुविधा है। यहाँ जैक एंड जिल गुरुकुल में हम बच्चों को जो उनका डे प्लानिंग होती है वो गुरुकुल के अनुरूप होती है, हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप होती है, जहाँ बच्चे एक निश्चित दिनचर्या में रहते हैं और इस तरह का माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है जहाँ से बच्चे उच्च शिक्षित हों और उच्च संस्कारित हों। फिर मैं बात करूँगा माय ड्रीम करियर गुरु की, जिसके अंतर्गत हम बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा विषय है। अधिकांश लोगों को अपने जीवन के 25-30 वर्ष गुजरने तक भी यह पता नहीं होता है कि उन्हें किस क्षेत्र में करियर बनाना है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ साइंटिफिक तरीक़ों से साइकोमेट्रिक असेसमेंट, DMIT, उसके थ्रू बच्चे के योग्यता का निर्धारण किया जाता है, उसकी रुचि का, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुरूप उसको किस करियर के लिए तैयारी करनी चाहिए ये गाइड किया जाता है।
वो माई ड्रीम करियर गुरु के तहत होता है। फिर हमारा एकेडफिनिटी नाम से हमने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे आप सभी साथी, सभी विद्यालय, आपको जो भी आवश्यकताएं हो, जिन वस्तुओं की आवश्यकताएं, जैसे हमें पता है एक विद्यालय में पुस्तकों से लेके यूनिफॉर्म से लेके लाइब्रेरी के लिए बुक्स, बच्चों के खेलकूद की सामग्री, आपके ऑफिस की सामग्री, फर्नीचर, बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती है जिसके लिए आपको जगह जगह भटकना पड़ता है। वो सभी आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। आप वहाँ आसानी से वो देख के और ऑर्डर कर पाएंगे और आपको आपके विद्यालय में वो डिलीवर की जाएगी। वो एकेडफिनिटी में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और उसके साथ ही लास्ट बट नॉट लिस्ट, जॉयफुल जिलियंस, ये हमारा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें हम पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। और ये जो पुस्तकें हैं, ये केवल कोई वर्क बुक्स नहीं है या टेक्स्ट बुक्स नहीं है, ये एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करिकुलम, जहाँ पुस्तकों के साथ साथ आपको वो गतिविधियाँ बताई जाएगी जिनको अपना कर आप अपने बच्चों को वो सारे कॉन्सेप्ट्स बता सकते हैं। और खेल खेल में प्रतिदिन की गतिविधियाँ बताई जाएगी वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से। और हमने ये जो जॉयफुल जिलियंस नाम से एक सीरीज़ प्रारंभ की है, इस वर्ष हमने इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया है। आने वाले वर्षों में ऊपर की कक्षाओं का पाठ्यक्रम भी हम विकसित करेंगे। तो मित्रों, जैक एंजिल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इनमें से किसी भी क्षेत्र में, भले से ये ब्रांड नेम हमारे हैं, लेकिन हम इनके माध्यम से सभी विद्यालयों के साथ में काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जैक एंजिल गुरुकुल आपके साथ मिलकर काम कर सकता है, जैक एंजिल एकेडमी आपके साथ मिलकर काम कर सकती है, जैक एंजिल स्कूल आपके साथ मिलकर काम कर सकता है। जॉयफुल जिलियंस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। तो आइए आप और हम मिलकर और आज़ादी की इस स्वर्णिम वेला में और हमारे देश को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने हेतु कार्य करें। और एक विद्यालय के रूप में हमारा जो दायित्व है, भविष्य के नागरिक तैयार करना, देशभक्त नागरिक तैयार करना, उसको पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।